गाइस Realme 7i लॉन्च होने वाला है। HTC अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन लेके आ रहा है। Xiaomi ने बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और भी बहुत सारी एक्साइटिंग टेक न्यूज है आज के इस TTS के एपिसोड में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड वेलकम टू द एपिसोड 50 ऑफ TTS टेक न्यूज। सो लेट्स बिगिन। TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही कंसाइज मैनर में आप लोगों को टेक न्यूज देता हूं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट गाइज, आज हम लोग ने 50 मतलब हाफ सेंचुरी पूरी कर ली भाई टेक न्यूज में। दैट इज क्रेजी। 50 एपिसोड हो गए। सोचो जरा, सोचो मतलब 50 एपिसोड भाई, और क्या क्रेजी सपोर्ट रहा है आप लोग की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर दैट यार। विद दैट सेड अब कितना भी थैंक यू बोलो वो तो कम ही रहेगा यार, क्योंकि आप लोगों का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अदर कैटेगरी से। तो अदर कैटेगरी में सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि HTC ने मतलब इतने सालों बाद कुछ पेटेंट किया है फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ। HTC शायद से रिटर्न आवे। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। उसके लिए थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं कैसा होने वाला है। उसके बाद न्यूज़ तो ये है भाई, दोनों तरफ से फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की सेल चालू होने वाली है। एक तो बिग बिलियन डे सेल, सबसे बड़ी फ्लिपकार्ट की सेल होती है, और दूसरी अमेजॉन की जो सेल है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, वो भी आने वाला है। तो स्टे ट्यून रहिए, उस पर भी आप लोगों को डेफिनेटली वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद गाइस, मैं एप्पल वॉच की बात करूँ तो एप्पल वॉच सीरीज 3 की अगर मैं बात करूँ तो उसके ऊपर WatchOS 7 का अपडेट आया है। उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी बग्स उसमें मतलब फेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई जो एप्पल वॉच सीरीज 3 है उसको अपडेट करने के बाद वो अपने आप शट डाउन हो जा रही है। तो भाई बैटरी अपडेट करने का टाइम आ गया, या तो फिर घड़ी अपडेट करने का टाइम आ गया। ये एप्पल का बोलने का तरीका है लोगों से। सो अगर आपके पास है तो या तो अपडेट मत करो, या तो फिर घड़ी को ही अपग्रेड कर दो, मतलब पूरा हार्डवेयर ही अपग्रेड कर दो। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है। सो गाइस, ये थी अदर न्यूज़। अभी हम लोग स्मार्टफोन की तरफ बढ़े तो सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि भाई Realme 7i वापस से आ रहा है। मतलब अभी तो 7 निकला, कितना टाइम हुआ वापस, अभी 7i भी 7 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। सो वो भी 662 प्रोसेसर के साथ में। भाई Realme का Narzo 20A है, वो 665 के साथ में है, और ये 7i जो उससे ज़्यादा बेटर फ़ोन हो सकता है, बट वो फ़ोन 90 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ में 662 प्रोसेसर के साथ में आ रहा है। क्या लॉजिक से इन लोग लॉन्च कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। भाई G90T हक देता है 662 प्रोसेसर का, क्या हाल होगा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में मेरे को आइडिया नहीं है। आने के बाद ही उसके बारे में हम आपको वीडियो बताएंगे। सो स्टे ट्यून रहिए। और 64 मेगापिक्सल कैमरा उसमें, ये सबसे बड़ी हाईलाइट है। बट देखते हैं अभी, जैसा भी है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखा है Realme ने। उसके बाद मैं आपको बताऊँ तो Mi 10T और Mi 10T Pro की बहुत मतलब पूरी ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन लीक हो गई है। तो जो Mi 10T है और Mi 10T Pro दोनों के अंदर हमको स्नैपड्रैगन का 865 प्रोसेसर मिलने वाला है, लेकिन जो प्रो वाला वेरिएंट है उसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, और जो नॉर्मल वेरिएंट है उसके अंदर हमको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। तो यही मेन डिफरेंस है, बाकी तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ये मी मेन सीरीज है MI की, उसके अंदर भी हमको LCD डिस्प्ले मिलने वाली है। अभी चाइना में इसका लॉन्च इवेंट होने वाला है, तो चाइना में लॉन्च होगा, उसके बाद ये इंडिया में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। उसके बाद गाइस, सबसे बड़ी न्यूज़, जियो की तरफ से ऑर्बिक सीरीज आ रही है। एक न्यू फोन आएंगे 3, एक 4G होगा और 2 5G फोन होने वाले। अब सोचो 2 5G फोन जियो और गूगल के कोलैबोरेशन के साथ में, और प्लस इधर पे क्वालकॉम का कोलैबोरेशन भी होगा। तो समझ लो ये बात कि भाई जब जियो, क्वालकॉम और गूगल मिलेंगे तो तबाही मचने वाली है। 5000 से 6000 10,000 तक की भी अगर 5G फोन जियो लेके आता है, मेड इन इंडिया 5G फोन, तो भाई मचा डालेगा, समझ रहे हो ना। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बाद गाइस, Realme एक और सीरीज चालू करने वाला है, Q सीरीज स्मार्टफोन की। मतलब क्यों चालू कर रहा है ये Q सीरीज़, मेरे को इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। देखो अभी मैं सीरीज़ गिनाऊँ, पहले तो नंबर सीरीज़, फिर Narzo सीरीज़, फिर उसके बाद I सीरीज़, और उसके बाद तुम्हारा मतलब कितनी सीरीज़ भाई। क्या करना क्या चाह रहा है Realme, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। एक फ़ोन दूसरे फ़ोन को मार रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इधर पे, क्या हो रहा है क्या मालूम। बट देखते भी जैसा भी है। उसके बाद गाइस, जो सैमसंग की F जो फुल ऑन सीरीज़ है, ऐसा सुनने में आ रहा जो अभी फ़िलहाल M31 है, उसका रीबैच्ड वर्जन बन के वो F41 लॉन्च होगा। तो भाई सैमसंग भी ऐसी बुरी हरकतें करेंगे तो कैसा चलेगा यार। अभी लोग बहुत ज़्यादा इतना मतलब लोगों के वो मन में आ गया था भाई, बहुत ज़्यादा हाइप कर रहे थे F सीरीज़ को। अभी वो अगर M31 लेके आया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बट देखते जैसा भी, अभी जब प्रॉपरली आएगा मार्केट में सबके सामने तब हमको उसके बारे में एक्चुअल मालूम पड़ेगा। लेकिन 9611 प्रोसेसर है, ये तो कन्फर्म्ड है, बट अभी आने के बाद ही एकदम कन्फर्म हमको सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी। उसके बाद गाइस, इन्फिनिक्स का Hot 10
ये भी लॉन्च होने वाला है। इसके बारे में भी थोड़ी बहुत खबरें आ रही हैं। सबसे पहली खबर तो ये आई है कि भाई हीलियो का G70 चिपसेट का होने वाला है। उसके बाद इसके अंदर 128 GB इंटरनल स्टोरेज होएगा। इसकी जो प्राइसिंग है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होने वाली है, सो वेट कीजिए उस चीज के लिए। सो गाइस ये थी सारी स्मार्टफोन्स की न्यूज। अभी हम लोग गैजेट्स की तरफ बढ़े तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूज है। सबसे पहले तो भाई लेदर केस आने वाला है Realme 7 Pro की तरफ से। मतलब Realme 7 Pro के लिए लेदर केस, मतलब 20,000 का फोन है, तुम 5,000 का लेदर केस बना के दोगे तो कैसा चलेगा, बट Realme यार थोड़ा सस्ते में लाएगा। उसके बाद गाइस मोटोरोला ना अपना नए अप्लायंसेस पे काम कर रहा है। अब वो टीवी लेके तो आ ही रहा है, तो आपको को पता ही है। वॉशिंग मशीन्स भी लेके आने वाला है, फ्रिज भी शायद लेके आए। फ्रिज का तो कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे होम अप्लायंसेस के ऊपर मोटोरोला काम कर रहा है। स्मार्ट होम अप्लायंसेस आई प्रिज्यूम, बट जो भी है देखते जब आएगा तब उसके बारे में प्रॉपरली खबर मिलेगी। अभी सिर्फ टीज कर रहा है बेसिकली। उसके बाद गाइस जो Realme S LED टीवी थी उसका प्राइस लीक हुआ है। MRP जो है 70,000 रुपीज, ठीक है, मतलब अभी ये प्राइस में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अभी इट इज नॉट कंफर्म्ड, इट इज जस्ट एन MRP। उसके बाद गाइस जो Xiaomi का इवेंट हुआ वहाँ पर बहुत सारे ज़बरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुए। सबसे पहले तो MI का वॉच रिवॉल्व जो कुछ 11,000 रुपये का है, 6 अक्टूबर को उसका सेल रहने वाला है। उसके बाद Mi Band 5 भी आ गया 2,400 रुपये में। और उसके बाद स्मार्ट स्पीकर जिसमें गूगल असिस्टेंट वगैरह दिया हुआ है, 3,500 रुपये का कुछ उसका स्टार्टिंग प्राइस है। ऑटोमेटिक सोप डिस्पेंसर फ्रॉम Xiaomi जो 999 का होने वाला है। उसके बाद स्मार्ट LED बल्ब वाइट कलर में जो 500 रुपये के होने वाली, इसमें आप ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। नया शूज़ है, 1,500 रुपये के शूज़ भी लॉन्च किए। तो भाई 6 प्रोडक्ट टोटल लॉन्च किया Xiaomi ने। आप लोगों को इंटरेस्ट है ऐसे प्रोडक्ट्स में? वैसे Xiaomi की जो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो या अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप लोग जरूर चेकआउट करो। सो गाइस ये थी मेन गैजेट्स की न्यूज़। अभी हम लोग PC वर्ल्ड की तरफ बढ़े तो भाई एक ही न्यूज़ है यहाँ पर, जो RTX 3080 कार्ड्स है उसके अंदर बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की ये आ रही है कि भाई ये कार्ड्स मतलब चलते चलते अपने आप गेम्स को क्रैश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसा बोला जा रहा है कि भाई कंडेंसर का इशू है, इसका इशू है, उसका इशू है। तो अभी ये कुछ कंफर्म्ड एनवीडिया ने अभी तक उसका कुछ जवाब नहीं दिया है, बट जब भी होएगा, मतलब जो ओवरक्लॉक कार्ड खरीद रहे उनका क्रैश कर रहा है, तो ओवरक्लॉक कार्ड खरीद के लोगों का क्या फ़ायदा होएगा ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। बट जो भी है, अगर इसके बारे में पूरा क्लैरिटी जब बाहर आएगी न्यूज़ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है RTX 3080 कार्ड्स में जो ओवरक्लॉक एडिशन है उनमें। सो बस गाइस इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे को आइकन भी दबा देना, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।